चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अगले खबर का रुख करते हैं। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया गया। सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिट्टी देने की इजाजत मिली थी। कल तस्वीरें भाट24 ने आप तक पहुंचाई। कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा कल नजर आया। आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर नजर आए और आपने नारेबाजी भी सुनी। जो लोग वहां पर पहुंचे थे नारेबाजी करते हुए नजर आए। कुछ लोग विरोध में भी नारेबाजी कर रहे थे। कुछ हमने ये भी खबरें सुनी कि भीड़ भड़कती हुई भी नजर आई और इससे पहले से वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा भी था। लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी का अंत हुआ, जिसने सबसे पहले देखी, क्योंकि ये खबरें थी, जब खबरें सामने आ रही तो ये पता चला कि मुख्तार अंसारी को एक समय में क्रिकेट का शौक था, गेंदबाजी उनको काफ़ी पसंद थी, शूटिंग भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। उनके परिवार वाले काफ़ी अच्छी फैमिली से आते थे। उनके जो दादा और नाना है ब्रिगेडियर और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो देखिए ऐसे में कैसे 1996 में चुनाव लड़ा विधायक मुख्तार अंसारी बना। धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में नाम बढ़ता गया और लोग डरते थे बहुत ज़्यादा। और आखिरकार जो आखिरी समय था वो जेल में था और जेल में भी व्हील चेयर पर। और आखिरकार सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार वाले मौजूद थे। और इस बीच परिवार वालों के साथ में सपा के भी कुछ समर्थक और नेता मौजूद रहे। सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया गया और जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद रही, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे जो कि नारेबाजी करते हुए नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आए। खुद यहां पर डीएम मोर्चा संभालते हुए नजर आए, सीनियर इंस्पेक्टर्स यहां पर नजर आए जो कि मोर्चा संभाल रहे थे। लगातार मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के द्वारा भी लोगों से ये आग्रह किया जा रहा था कि आप शांति बनाए रखिए और केवल क्योंकि परिवारजनों को ही अंदर कब्रिस्तान के जाने की इजाजत थी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे और एक समय ऐसा भी आया था कि अंदर जाना ही मुश्किल हो रहा था और पुलिस के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी। भगदड़ मचती हुई नजर आई। उस बीच जब वहां से लोगों को हटाया गया तो कई संख्या में चप्पल और जूते भी वहां पर पड़े हुए नजर आए, जिससे ये पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें इसी मामले में अपडेट कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, ये बात स्पष्ट हो गई है। रिपोर्ट में क्लियर कट पता चल गया है। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में शव को परिवारजनों को दिया गया और उसके बाद नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद उनको सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया गया। फिलहाल रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। साक्षी, लेकिन इसी बीच सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट उन्होंने बताया है कि बैरक और फुटेज सील के अलावा मुख्तार का हेल्थ डोजियर भी अब तैयार किया जा रहा है। उसे कौन कौन सी बीमारियां थी, कब कब इलाज कराया गया, कौन कौन सी दवाएं चल रही थी, फिलहाल इस पर अभी रिपोर्ट बनाई जा रही है। क्योंकि हेल्थ बुलेटिन वहां से जारी किया गया था और उसके बाद अब इस पर काम चल रहा है कि कौन कौन सी बीमारियां थी, कब कब इलाज कराया गया, किस किस डॉक्टर को दिखाया गया। बिल्कुल, देखिए मुख्तार सुपुर्द खाक हुआ। बीते दिन की तमाम जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थे भारत24 आप तक पहुंचा रहा था। आपने तस्वीरें देखी जब मुख्तार का जनाजा निकला तो उस बीच काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुसीबत बन रहा था और उसके बाद जनाजे का जो रूट था वो डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ गई और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन तमाम नेताओं के, तमाम दिग्गजों की भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मुख्तार की मौत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। हार्ट अटैक से हुई मुख्तार की मौत, अनुराग ठाकुर ने कहा है। रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। अनुराग ठाकुर का ये बयान आपको बता रहे, एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। अनुराग ठाकुर ने ये कहा है, वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। देखिए तमाम विपक्ष ने मुख्तार अंसारी के मौत पर सवाल उठाए, लेकिन अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा सुनिए। मुख्तार अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है।